So the topic of discussion, that is today's forum, from the congruency, that is RHS, right angle, hypotenuse and side. So the statement is here. What is the statement of this congruency? In two right angle triangle, if two right angle triangles are congruent, if one side and the hypotenuse are respectively equal to the corresponding side and the hypotenuse of the other triangle. ठीक है, दो राइट एंगल ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट होता है? ये कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया है आरएचएस, जो कि लास्ट क्राइटेरिया है, हम लोग इससे पहले देख चुके हैं। एसएएस, एएएस, एएसए, उसके बाद एसएसएस एंड आवर लास्ट क्राइटेरिया दैट इज आरएचएस, राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड साइड। इसमें क्या होता है, दो ट्रायंगल है एबीसी और दूसरा ट्रायंगल है हमारा डीईएफ। दोनों ट्रायंगल में ये दिया हुआ है बीसी इक्वल टू ईएफ दिया हुआ है, एक साइड है, और एसी इक्वल टू डीएफ एक हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने का साइड हाइपोटेनस कहलाता है। तो ये दिया हुआ दोनों ट्रायंगल में इक्वल है, और ये एंगल बी और एंगल ई जो है वो 90 है, दोनों एंगल में 90 डिग्री है। तो हम लोग को प्रूफ करने ये बोल रहा है कि दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। कैसे करेंगे कॉन्ग्रुएंट? तो कॉन्ग्रुएंट करने से पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सारा चीज लिख देते हैं। जो हमारा फ्रेमवर्क है, जो फॉर्मूला हम लोग का है, टेम्पलेट है, उसको फॉलो करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन में वही सारा बात लिख देते हैं जो हमको दिया जाता है स्टेटमेंट में। इसमें दिया हुआ एबीसीडीएफ ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें बीसी इक्वल टू ईएफ, एसी इक्वल टू ईएफ, एंगल बी और एंगल ई 90 डिग्री है। तो हमको प्रूव करना है एबीसीडीएफ कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, एक्सटेंड करेंगे डी इन सच अ वे, दैट G is equal to AB and join GF, GF को ज्वाइन कर देंगे। तो GF को हम लोग ज्वाइन कर दिए। इसको देखो DE को एक्सटेंड किए हैं कहां तक, G तक, और AB के बराबर इसमें से DE को एक्सटेंड जो किए हैं, ये GE काट लेंगे, GE बोलो या EG बोलो, कट कर लेंगे और G और F को ज्वाइन कर लेंगे। तो हमारा एक नया ट्रायंगल ये नीचे बना है। इस ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो आओ कॉन्ग्रुएंट करते हैं। कैसे करेंगे कॉन्ग्रुएंट? हमको ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना है, तो पहले ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट करके कुछ ऐसा हमको हेल्प आउट करने के लिए कुछ चीजें मिलेगी, जिसके मदद से हम इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। पहले आओ, सबसे पहला नया ट्रायंगल जो फॉर्म हुआ है, तो इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल, नया ट्रायंगल कौन सा है, एबीसी और जीईएफ, ट्रायंगल जीईएफ। दोनों ट्रायंगल में आ जाओ तो देखते हैं हम लोग क्या क्या दिया हुआ है हमारा। AB बराबर क्या है, AB बराबर EG बोलो या GE, AB बराबर GE। ये क्यों है, ये कंस्ट्रक्शन से, हमारा कंस्ट्रक्शन में दिया हुआ, हम लोग कंस्ट्रक्ट किए हैं। AB बराबर GE, और एंगल B बराबर क्या हो जाएगा, एंगल E हो जाएगा। ये भी क्यों होगा, क्योंकि ऊपर वाला एंगल है बराबर 90 90, ये 90, तो ये एंगल 90 ही ना होगा, क्योंकि 180 में से 90 माइनस करोगे तो ये 90 ही होगा। वो लिखना नहीं है, बस हम लोग यहाँ मेंशन कर देंगे 90 हो गया। और BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर हो जाएगा हमारा EF के, ये दिया हुआ है, ये भी क्या है, गिवन है। ओके, तो ये गिवन है BC इक्वल टू EF। अब दोनों ट्रायंगल में हमारा किस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसलिए ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल GEF का। किस क्राइटेरिया से, तो साइड एंगल साइड से हुआ। देखो साइड इस साइड के बराबर था, कंस्ट्रक्ट किए हैं, तो एंगल ये 90 और साइड BC इक्वल टू EF बराबर है। तो ये भी 90 का साइन अगर डालना हो तो डाल सकते हो ऐसे डॉटेड लाइन से। तो हमारा बराबर दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाता तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाता है। तो इसमें पार्ट कौन कौन बचा, ये तो ये बराबर था, ये बराबर दिया ही हुआ है, यानी कि जो ये AC इक्वल टू GF हो जाएगा, और एंगल A इक्वल टू एंगल G लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से लिख लेंगे एंगल A इक्वल टू एंगल G एंड AC इक्वल टू क्या लिख लेंगे, GF, AC इक्वल टू GF लिख सकते हैं। क्यों ये होगा, तो CP CG से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाएगा। AC इक्वल टू GF यहां से आया, लेकिन हमारा बट दिया क्या हुआ है, AC इक्वल टू DF दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, AC इक्वल टू DF दिया हुआ है, ये है हमारा गिवन, ये दिया हुआ है। इसलिए अगर हम लोग AC लेफ्ट इक्वल है तो राइट इक्वल टू राइट कर सकते हैं दोनों में। तो यहां से हमारा क्या आ गया, GF इक्वल टू DF आ जाएगा,
GF इक्वल टू DF। तो देखो GF और DF कहाँ कहाँ है, ये दोनों हमारा इक्वल आ रहा है। तो वो दोनों अगर इक्वल आ रहा है इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों अगर इक्वल आ रहा है GF इक्वल टू DF, इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो लिख सकते हैं एंगल G इक्वल टू एंगल D या एंगल D इक्वल टू एंगल G। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ये एंगल D इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल G। क्यों, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, अपोजिट साइड्स है, अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल है किसका, इस दोनों अपोजिट साइड का, ठीक है ना, वो आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ एंगल D इक्वल टू एंगल G आया, लेकिन दिया क्या हुआ है, एंगल A इक्वल टू एंगल G आया है CPCT से। तो यहाँ एक रिलेशनशिप बिल्ड होगा, A इक्वल टू G है, यहाँ B इक्वल टू G है, दोनों में G राइट में है, यानी कि एंगल A इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, इसलिए एंगल A इक्वल टू एंगल B हो जाएगा। इसको मान लो कि अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड उससे भी कर सकते हो, और नहीं तो रिलेशनशिप तुम लोग देख सकते हो, एंगल A इक्वल टू एंगल D आ जाएगा। तो एंगल A इक्वल टू एंगल B आ गया। क्यों, अगर तुमको मेंशन करना तो यहाँ लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आया है एंगल A इक्वल टू एंगल G हमारा, इसलिए हम लोग एंगल A इक्वल टू एंगल D लिखेंगे। ओके, अब एंगल A इक्वल टू एंगल D है, एंगल B इक्वल टू एंगल E तो है, यानी कि थर्ड एंगल जो बचा ये और ये आपस में इक्वल हो जाएगा। therefore थर्ड एंगल B इक्वल टू थर्ड एंगल किसके, एंगल B सॉरी एंगल थर्ड एंगल C इक्वल टू हमारा एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल F के। ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, दोनों एंगल इक्वल हो गया। तो नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, दोनों ट्रायंगल में देख लो, हमारा ये साइड BC इक्वल टू तो दिया हुआ है EF, BC इक्वल टू EF दिया हुआ है, गिवन है पहले से, तो ये लिख लेंगे गिवन। अब कॉन्ग्रुएंट करते हैं, जो मूल बात थी उस पे आते हैं, ये कॉन्ग्रुएंट करना था इसके। तो BC इक्वल टू EF तो दिया हुआ है, और हमारा एंगल C आ गया एंगल F के, ये आया है, ये हम लोग अभी क्या किए हैं, प्रूव किए हैं। और हमारा AC इक्वल टू क्या है, दिया हुआ है AC इक्वल टू BF, ये भी क्या है, गिवन है, देखना गिवन में जाके, ये गिवन है पहले से। तो ये दोनों ट्रायंगल में हमारा दिस इक्वल टू दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। तो क्या हो गया, इसलिए ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल DEF का, किस क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड से। तो हमारा यही कॉन्ग्रुएंट करना था, मेरा हो गया ये थ्योरम। यही बातें तो करनी ही थी, क्या होगा, ABC कॉन्ग्रुएंट होगा DEF के, हमारा हो गया। और ये क्यों, थर्ड एंगल C एंगल F के बराबर हम लोग दो एंगल बराबर किए हैं, ये तो पहले से 90 है, एंगल A एंगल D हमारा आया है यहाँ बराबर, तो हमारा ये अप्लाई कर दिए तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। दिस इज द क्राइटेरिया, लास्ट क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, दैट इज RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड। दो ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा, अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें दिया रहेगा एक ट्रायंगल का एक साइड और हाइपोटेनस तो फिक्स रहता है, बाकी कोई एक साइड ले सकते हो, नीचे वाला लिया है कोई ये भी ले सकता है, अगर बराबर है और एक एंगल तो राइट एंगल होगा ही, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। इस क्राइटेरिया को घर पे देखिएगा। थैंक यू।